स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट कर रहे हैं, अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। अब सोच रहे हैं भाई 2025 तो वेस्ट हो गया, लेकिन 26 वेस्ट नहीं होने दूंगा और या फिर 25 के अंदर ही एडमिशन ले लेता हूं। तो क्या कर सकता हूं, कहां ऑप्शन है मेरे पास में जहां 2025 को ही मैं यूटिलाइज करूं। 2026 का ऑप्शन शायद मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं देंगे। ये अगर आपका मेन स्टेटमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज मैं आज आपको बताने वाला हूं 2025 के बच्चों के लिए कि उनके क्या क्या फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन हैं जो 2025 में वो सिक्योर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर करते आ रहा हूं, उन बच्चों के सपनों को साकार करते आ रहा हूं, उनको एक मार्गदर्शन देते हुए आ रहा हूं। नाउ अब आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जहां आप 2025 के अंदर ही कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। शुरू करेंगे सबसे पहले, अभी कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में ओपन है, लेकिन कैसे ऑप्शंस? विदाउट नीट। क्यों? क्योंकि नीट में हमारा हुआ नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारा स्कोर जो है वो क्या है, काफी ज्यादा लो है। तो अब इस लो स्कोर पे हमें कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो हमारे पास किसी डिफरेंट फील्ड का ही क्यों ना हो। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में है बीएससी ऑनर्स, जो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है। मैं इसको प्रीफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है और क्राउड, भीड़ बहुत सारी है। आप देखेंगे कि इसमें बॉटनी में कर सकते हैं ऑनर्स, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्लास 12 में बायोलॉजी है। ये आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, यहां पे क्या कर सकते हैं आप? एमएससी करें। पहले आप 3 साल की बीएससी करें, उसके बाद में 2 साल की एमएससी करें, फिर आपको कम से कम 2 से 3 साल की पीएचडी लग जाएगी। इतना करने के बाद फिर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को फाइट करें, या फिर यहां पे फिर आप बीएड करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब 10-12 साल लग जाने, और बहुत भीड़, बहुत भीड़ का मतलब यहां इतनी भीड़ है जहां पे एग्जामिनेशन के फॉर्म करीब 10 लाख बच्चे भरते हैं, जनरल कंपटीशन के 10 से 20 लाख। मैं 10 से 12 लाख भी नहीं लिख रहा, क्योंकि सच में 10 से 20 लाख जस्ट डबल भी होता है अमाउंट। चलो ये तो रही बात। यहां पे रिसर्च करियर वगैरह आप अपना सकते हो, लेकिन समय आप देख रहे हो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप नीट की तैयारी करते ऑलरेडी आपने 2-3 साल गवा दिए हैं, तो वो चीज भी इसमें एड ऑन हो जाएगी। अब बात करते हैं बीएस नर्सिंग। ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है, बेहतरीन करियर ऑप्शन। मैं तो कहूंगा नीट से भी बेटर ऑप्शन जो है वो आपका ये है। नीट से बेटर है बेटा, बेहतर है ये, नीट से भी बेहतर है ये ऑप्शन। एक डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है अभी आपका कहां कहां पे। ये कुछ इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के, जनरली जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया। हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, कुछ ही जगह। क्यों? क्योंकि वहां उस प्राइवेट कॉलेज में उसका खुद का एग्जाम, खुद का टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के थ्रू वो एडमिशन लेता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो ये टेस्ट फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, लेकिन कोशिश आप ये रखिएगा कि जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें वो आईएनसी अप्रूव हो। ठीक है, और उसका खुद का एक हॉस्पिटल हो, वहां एक्टिविटी परफॉर्म होती हो। जैसे कि डीवाई पाटिल हो गया हमारे पास, डीआईएमएस हो गया उत्तराखंड एवं आकाश मेडिकल बेंगलुरु के अंदर। तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद हम बात करें आफ्टर द बीएस नर्सिंग क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास। 4 साल का आपका बीएस नर्सिंग हो जाएगा, यानी आप 2031 तक बीएस नर्सिंग कंप्लीट कर चुके होगे, या 30 तक कंप्लीट कर चुके होगे। अब आप फाइट करोगे स्टाफ नर्स ऑफिसर, या नर्सिंग ऑफिसर, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन वैकेंसीज के लिए। और मैं आपको बता दूं अभी 8th पे कमीशन लग रहा है। क्या लग रहा है? 8th पे कमीशन लग रहा है। आप अपनी फैमिली में किसी से पूछिएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो आपको बताएंगे इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आज बीएससी नर्सिंग में जो आप सैलरी सुन रहे हो 50,000 है, वो सैलरी 8th पे कमीशन लगने के बाद में जब तक आप नौकरी लगोगे तब तक ये सैलरी करीब 1.5 लाख चली जाएगी। कितनी? 1.5 लाख। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जब तक आप सेटल होगे, तो ये कर सकते हैं आप। और सेकंड चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके बीएससी नर्सिंग के बाद के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, आप फिजियोथेरेपी बीपीटी में जा सकते हैं, जहां पे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, और एक अच्छी खासी सैलरी। जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। आप देखते हैं कभी क्रिकेट वगैरह में कि किसी को स्ट्रेन आ गया, या कोई क्रिकेटर या बैट्समैन बॉलिंग करते या जो बैटिंग करते हुए कहीं गिर गया, ठीक है, उससे चोट लग गई, तो वहां जो एक दौड़ के आता है एक पर्सन जो उस पर स्प्रे करता है, उसकी स्ट्रेचिंग करवाता है, वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट। तो अच्छी खासी पोटेंशियल है यहाँ पे भी। 40 से 65 हज़ार आपकी सैलरी है, हाई डिमांड है, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारे पास फार्मेसी,
फार्मेसी भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। फार्मेसी में आप R&D कर सकते हैं, कंपनीज के साथ में जा सकते हैं, ड्रग मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या अगर फार्मा आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पोस्ट होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। एक वेल रेपुटेड पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी होती है, तो इसका एग्जाम यूपीएससी करवाती है। अब आप सोच सकते हैं यूपीएससी अपने आप में एक लेवल की चीज है, तो छोटी मोटी चीज तो नहीं होगी। अच्छी खासी सैलरी है, 1 लाख के आसपास। फिर हमारे पास बीएमएस से बात करें, आयुष आयुर्वेदा, तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है आपका उत्तराखंड के अंदर अभी। ठीक है, लास्ट डेट आपके पास में 30 नवंबर जो कि निकल गई है। अब पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे 12 दिसंबर इस डेट को एक्सटेंड किया जाए। आज आपके पास में 2 तारीख हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो 1 तारीख हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें सीटें अभी वेकेंट है। तो 12 तारीख तक आपके पास में लिबर्टी ऑप्शन रहेगा कि वो ओपन कर दे, जहां आप एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद बात करें BNYS नेचुरोपैथी के अंदर, तो ये 5.5 साल का कोर्स है। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो आयुर्वेदा है, वैसे ही ये यूनानी और ये है नेचुरोपैथी आपकी, जिसमें आपको पंचगव्य जो होते हैं हमारे पास, जो है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, उसी से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे BSc नर्सिंग अगर आप बोलेंगे कि कौन सा चूज करना चाहिए, तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट है आपके पास BSc नर्सिंग के लिए भी। आपके पास में 30 नवंबर जो है वो अगर काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो लास्ट डेट है आपके पास में काउंसलिंग के थ्रू। बाकी जैसा मैंने कहा डायरेक्ट एडमिशन आपके पास में 1 महीना और एक्सटेंड हो जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। BMS के बारे में अभी मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट डेट निकल चुकी है, बट 12 दिसंबर तक आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। पैरामेडिकल में आप अभी एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी कोई इशू आपको नहीं है। ये सारे ऑप्शंस आपके नीट के अलावा हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार अभी इसी साल अब मैं बस कहीं ना कहीं एडमिशन ले लूं, तो यही ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इन 6 ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है भैया, तो मैं कहूंगा वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में BSc नर्सिंग का, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा भैया, अगर हम वापस से ड्रॉप भी लें तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए, नीट के लिए नहीं या नर्सिंग के लिए? मैं फिर से सजेशन दूंगा आपको, नर्सिंग के लिए लीजिएगा, क्योंकि देखो 2017 में ऑलरेडी मैंने भी एग्जाम क्रैक कर रखा नीट का। आज मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो नीट के एग्जाम को क्रैक करके नीट PG की तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्रैक कर भी चुके हैं, कुछ अभी भी फाइट मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आज को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि क्या ये सही चीज है या गलत चीज है। देखो पहली बात, गलत तो नहीं है, बट सबके लिए नहीं बनी है। राजस्थान के अंदर 1200 पोस्ट पे नीट PG का एग्जाम हुआ था, और उसको एग्जाम को देने के लिए करीब 26,000 बच्चे थे, 26,000 बच्चे थे। और वो बच्चे नहीं है, ये वो है जिन्होंने नीट UG को क्रैक किया है, MBBS कंप्लीट कर लिया है, नीट PG को क्रैक करने जा रहे हैं। तो आप सोचो क्राउड बहुत है वहां पे भी। तो इसीलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में BSc नर्सिंग, जहां पे आप करियर को सिक्योर कर सकते हैं आराम से। 1.5-2 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी जब तक आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट होगा, ड्यू टू द 8th पे कमीशन। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप अपने फैमिली में किसी भी गवर्नमेंट पर्सन से आप पूछिएगा व्हाट इज द 8th पे कमीशन, तो वो आपको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। ठीक है, होपफुली इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो के थ्रू जो चीजें मैं समझाने को लिए आया था वो मैं सक्षम हुआ हूँगा। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने लॉन्च कर चुके हैं ये प्रॉपरली एक बुक सेट। ये बुक सेट आपके सिलेक्शन की है, और ये कंप्लीटली आपको आपके बैच में फ्री मिल रहा है। आप ज्वाइन करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बता देता हूं, 8233733706। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, वहां हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, वहां पे कनेक्ट करिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।